नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शीला कुमारी। पहले मुख्य समाचार। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने बल के कर्मियों और उनके परिजनों को दी शुभकामनाएं। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। और टोक्यो ओलंपिक में पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने बल के कर्मियों और उनके परिजनों को शुभकामनाएं दी हैं। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अपने शौर्य और पेशेवर काम के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि सीआरपीएफ ने देश की सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्रधानमंत्री ने कहा, राष्ट्रीय एकता को और मजबूत करने में सीआरपीएफ का योगदान सराहनीय है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के 83वें स्थापना दिवस के अवसर पर बल के कर्मियों को शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री नायडू ने कहा कि सीआरपीएफ देश में सार्वजनिक व्यवस्था, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने और उग्रवाद से निपटने में अग्रणी रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्र उनके निस्वार्थ सेवाओं के लिए कृतज्ञ है। गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्रीय पुलिस बल के स्थापना दिवस के अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। ट्वीट में श्री शाह ने कहा कि देश की आंतरिक सुरक्षा और राष्ट्रीय एकता बनाए रखकर सीआरपीएफ देश की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। झारखंड विधानसभा के आश्वासन एवं आवास समिति सोमवार को चतरा पहुंची। समिति में उपसभापति नीरल पूर्ति, सदस्य अमर कुमार बावरी और संयुक्त सचिव धनेश्वर राणा शामिल थे। कमेटी ने चतरा में अधिकारियों के साथ बैठक कर उन्हें कई निर्देश दिए। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। झारखंड विधानसभा की आश्वासन एवं आवास कमेटी सोमवार को चतरा पहुंची। कमेटी में सभापति नीरल पूर्ति, सदस्य अमर कुमार बावरी व संयुक्त सचिव धनेश्वर राणा शामिल थे। टीम के सदस्यों ने परिषदन भवन में आयोजित बैठक में संबंधित सभी विभागीय पदाधिकारियों के साथ लंबित आश्वासनों व सरकारी आवासों तथा अन्य विकास कार्यों से संबंधित विषयों पर समिति ने बारी बारी से समीक्षा की। बैठक में समिति ने मुख्य रूप से स्वास्थ्य, शिक्षा, विद्युत, पेयजल, सड़क, रेवन्यू, कृषि, आवास, आपूर्ति समेत अन्य विभाग से जुड़े मामलों में दर्ज आश्वासनों के अनुपालन की जानकारी लेते हुए कई आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके अलावा समिति के सदस्यों ने कोविड-19 के मद्देनजर जिले में बनाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट, उपलब्ध कोविड बेड, कोविड वैक्सीनेशन समेत अन्य की जानकारी लेते हुए सिविल सर्जन को कई आवश्यक निर्देश दिए। अशोक कुमार तुलसियान, आकाशवाणी समाचार, चतरा। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज प्रोजेक्ट भवन में होगी। इस बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगने की संभावना है। बैठक में राज्य में खाली पड़े पदों पर नियुक्ति और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते समेत कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होने की संभावना है। केंद्र सरकार ने मसूर दाल पर आयात शुल्क हटा दिया है। मसूर पर कृषि और संरचना विकास उपकर में भी कटौती की गई है और इसे 20% से 10% कर दिया गया है। इस कदम से घरेलू आपूर्ति में तेजी आएगी और कीमतें बढ़ने पर रोक लगेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद के दोनों सदनों में इससे संबंधित अधिसूचना पटल पर रखी। संशोधित सीमा शुल्क और उपकर आज से लागू हो जाएंगे।
अधिसूचना के अनुसार अमेरिका को छोड़कर अन्य देशों से निर्यात किए गए मसूर दाल पर सीमा शुल्क समाप्त कर दिया गया है। अमेरिका से निर्यातित मसूर दाल पर प्राथमिक सीमा शुल्क 30% से कम करके 20% कर दिया गया है। उत्तरी बंगाल की खाड़ी में साइक्लोन बनने के कारण आज राज्य के कई जिलों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग के अनुसार 30 जुलाई तक भारी बारिश के साथ वज्रपात होने की संभावना है। विभाग के अनुसार 28 और 29 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी, दक्षिण पूर्वी और मध्य भाग में भारी बारिश हो सकती है। वहीं 30 जुलाई को राज्य के उत्तर पूर्वी और मध्य भाग में भारी बारिश होने की संभावना जताई गई है। वहीं 31 जुलाई से 1 अगस्त तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने का पूर्वानुमान व्यक्त किया गया है। गोड्डा जिले के बसंतराय प्रखंड के हिलाबे गांव में बहियार में काम करते हुए एक युवक की बिजली के तार की चपेट में आने से मौत हो गई। स्थानीय लोग प्रशासन से युवक के परिजनों को सहायता देने की मांग कर रहे हैं। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सरकार द्वारा जनहित में जारी। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान के तहत अब तक 44 करोड़ 19 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 66 लाख से अधिक कोविड टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटे में 42,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हुए। संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 29,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। देश में इस समय 3,98,100 मरीजों का उपचार चल रहा है। 124 दिन बाद उपचाराधीन मरीजों की संख्या 4 लाख से नीचे आई है। उपचाराधीन मरीजों की संख्या कुल संक्रमित लोगों का 1.27% रह गई है। साप्ताहिक संक्रमण दर 5% से नीचे बनी हुई है और इस समय ये दर 2.33% है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान 37 नए मरीज मिले हैं। वहीं एक भी व्यक्ति की कोरोना के कारण मौत नहीं हुई। लगातार नए मरीजों की संख्या में आई कमी और बढ़ते स्वास्थ्य दर के कारण अब सक्रिय मामलों की संख्या 246 रह गई है। कल कोरोना के 45 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 के 54,215 सैंपलों की जांच की गई। इसके साथ ही अब तक 1,13,72,890 सैंपलों की जांच हो चुकी है, जिसमें 3,46,983 लोग संक्रमित पाए गए। अब तक 5,124 लोगों की कोरोना के कारण मौत हुई है। वहीं ब्लैक फंगस के एक मरीज की कल रांची स्थित रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई। केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन के बारे में जागरूकता बढ़ा रहा है। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098।
वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निम्हांस का नंबर है 080611010007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गॉव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कोरोना जागरूकता श्रृंखला में आज रात कोविड-19 पर हिंदी और अंग्रेजी में विशेष फोन इन कार्यक्रम प्रसारित करेगा। कार्यक्रम रात 9:30 बजे से एफएम गोल्ड और अतिरिक्त मीटरों पर सुना जा सकता है। नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के डॉक्टर नीरज निश्चल इस चर्चा में भाग लेंगे। श्रोता हमारे टोल फ्री नंबर 1800115767 और टेलीफोन नंबर 01123314444 पर सवाल पूछ सकते हैं। ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट किए जा सकते हैं। कार्यक्रम हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी उपलब्ध रहेगा। न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी कार्यक्रम सुना जा सकेगा। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से बोकारो जिले के लावाडीह प्रखंड के महिला समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर का वितरण किया गया। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कृषि के क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने और उन्हें स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से बोकारो जिले के अति नक्सल प्रभावित नावाडीह प्रखंड की महिला समूहों के बीच मिनी ट्रैक्टर एवं कृषि यंत्र का वितरण किया गया। समूह से जुड़ी महिलाएं मिनी ट्रैक्टर और कृषि यंत्र पाकर काफी उत्साहित नजर आईं। इस मौके पर प्रखंड के वरीय पदाधिकारी उपस्थित रहे। पदाधिकारियों ने कहा कि नावाडीह प्रखंड की ग्रामीण महिलाएं अब खेतों में ट्रैक्टर चलाती नजर आएंगी। इससे उनमें आत्मबल और खुद पर विश्वास बढ़ेगा। उन्होंने कहा, महिला सशक्तिकरण के उद्देश्य से राज्य सरकार 80% अनुदान पर ट्रैक्टर और कृषि यंत्र उपलब्ध करा रही है। सरकार के इस कदम से ग्रामीण महिलाएं आत्मनिर्भर बनेंगी। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सरायकेला नगर पंचायत अध्यक्ष मीनाक्षी पटनायक की पहल पर महिला समूह के लिए अगरबत्ती बनाने को लेकर 10 दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुआत सरायकेला स्थित टाउन हॉल में किया गया। इस अवसर पर खादी ग्रामोद्योग आयोग झारखंड रांची के राजीव मल्होत्रा सहित सरायकेला नगर पंचायत के सभी वार्ड पार्षद मौजूद रहे। मौके पर आयोग के श्री मल्होत्रा ने कहा कि महिलाओं के लिए ये एक सुनहरा अवसर है जिसमें वे हुनरमंद बनने के साथ साथ आत्मनिर्भर भी हो सकेंगी। उन्होंने प्रशिक्षण के बाद उत्पादन शुरू करने पर उत्पाद को बेचने के लिए आयोग के माध्यम से बाजार उपलब्ध कराने की बात कही। भारत और मेजबान श्रृंखला के बीच 3 2020 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच आज कोलंबो के आर प्रेमदासा स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच शाम 8 बजे शुरू होगा। भारत श्रृंखला में 1-0 से आगे है। इससे पहले भारत ने एक दिवसीय श्रृंखला 2-1 से जीती है। ओलंपिक में बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में भारत के सात्विक साईराज रेंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने ब्रिटेन के डेन लिन और सी वेंडी की जोड़ी को 21-17, 21-19 से हरा दिया है। अन्य मुकाबलों में निशानेबाजी में 10 मीटर एयर राइफल्स मिक्स्ड टीम स्पर्धा की क्वालिफिकेशन में ई वेलोरेविन और दिव्यांश पवार की जोड़ी तथा अंजुम मुदगिल और दीपक कुमार की जोड़ी हारकर बाहर हो गई है। इससे पहले 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स्ड स्पर्धा में भारत की मनु भाकर और सौरभ चौधरी की जोड़ी भी क्वालिफिकेशन दौर में हार गई। टेबल टेनिस में पुरुषों के सिंगल्स के तीसरे दौर के मुकाबले में अचंत शरद कमल चीन के MA लॉन्ग से 4-1 से हार गए हैं। आज ही मुक्केबाजी में महिलाओं के 64 किलोग्राम वेल्टर वर्ग में लवलीना बोरगोहिन जर्मनी की एपेट्स नडाइन से भिड़ेंगी। नौकायन में महिलाओं की रेजर रेडियल स्पर्धा में भारत की नेत्रा कुमार नन अपनी चुनौती पेश कर रही हैं। टोक्यो ओलंपिक में पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया है।
भारत की ओर से रुपिंदर पाल ने 2 जबकि सिमरनजीत ने 1 गोल किया। इससे पहले अपने दूसरे मैच में भारत को ऑस्ट्रेलिया से 1 के मुकाबले 7 गोल से हार का सामना करना पड़ा था, जबकि अपने पहले मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 3-2 से शिकस्त दी थी। आज की जीत के साथ ही भारत पूल ए में 6 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और गृह मंत्री अमित शाह ने बल के कर्मियों और उनके परिजनों को दी शुभकामनाएं। झारखंड कैबिनेट की बैठक आज, कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव पर मुहर लगने की संभावना। देश में कोरोना संक्रमण से ठीक होने की दर 97.39% हो गई है। अब तक 3 करोड़ 6 लाख से अधिक मरीज हुए स्वस्थ। और टोक्यो ओलंपिक में पूल ए के अपने तीसरे मुकाबले में आज भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्पेन को 3-0 से हरा दिया है। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।